नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर प्रावी हॉस्पिटल। आज के 3 सवाल क्या हैं? आज के 3 सवाल में सबसे पहला सवाल है जो अक्सर महिलाएं पूछती हैं, आईवीएफ क्या होता है? व्हाट इज आईवीएफ? आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, फर्टिलाइजेशन मतलब अंडे और शुक्राणु का निषेचन। तो जब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तो उसे हम कहते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब आते हैं दूसरा सवाल, किन लोगों को आईवीएफ की जरूरत पड़ती है? जी हाँ दोस्तों, होता क्या है कि जैसी शादी हुई, अगर प्रेगनेंसी नहीं आ रही तो आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, लोग कहते हैं फट से आईवीएफ करवाओ, जाओ आईवीएफ करवा लो, तुम जाओ आईवीएफ करवा लो, हो जाएगा बच्चा। ऐसा नहीं है दोस्तों। किन लोगों को आईवीएफ की जरूरत है हमें ये समझना बहुत जरूरी है। उसको हम डिवाइड करते हैं, महिलाओं के क्या इशू है और पुरुषों के क्या इशू है। पहले आते हैं पुरुषों पे। अगर एक हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम है, उसकी स्पर्म की जो मोटिलिटी है, आगे बढ़ने वाले शुक्राणु कम है, और अगर उनका स्पर्म 0 है या फिर उनका जो स्पर्म है वो बाहर नहीं आ पा रहा फॉर सम रीजन, तो ऐसे लोगों में आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। महिलाओं पे आते हैं तो अगर महिलाओं के अंडे अच्छे नहीं बन रहे, उनके अंडों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अंडे बहुत ज़्यादा है, अंडे बहुत कम है, नली बंद है, या फिर अगर उनके बच्चेदानी में फाइब्रॉइड या सेप्टा की प्रॉब्लम है और उनको जल्दी प्रेग्नेंट होना है, तो उन लोगों को आईवीएफ की आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ केसेस में जहाँ सब कुछ नॉर्मल होता है, एग भी सही है, ट्यूब भी सही है, बच्चेदानी भी सही है, स्पर्म भी सही है, और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, इन लोगों को भी आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। कई बार बहुत ज़्यादा इलाज करा चुके हो, प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो भी आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी एज, महिला की एज 35 प्लस है और 6 मंथ्स के अंदर प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो शायद आपको सीधे आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। अगर आपको मेनोपॉज हो चुका है और अब आपको बच्चा चाहिए, तो आपको आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी बच्चा बंदी का ऑपरेशन हो चुका है और आपको आईवीएफ कराना है, भले वो मेल हो या फीमेल हो, और आपको तब आईवीएफ की जरूरत पड़ सकती है। तो ये कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जहां आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं तीसरा सवाल और मोस्ट कॉमन सवाल, वो है आईवीएफ की सक्सेस रेट है तो कितनी है? मैं हमेशा कहती हूँ आईवीएफ एक बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। हमें जैसा एग मिलेगा, जैसा स्पर्म मिलेगा, जैसे बच्चेदानी मिलेगी, वैसे ही उसकी सक्सेस रेट डिपेंडेंट होती है। आईवीएफ की सक्सेस रेट महिला की एज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर महिला की एज कम है, लेस देन 30 है, तो सक्सेस रेट ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है, 35 प्लस है, 40 प्लस है, तो सक्सेस रेट कम हो जाती है। औसतन आजकल आईवीएफ सेंटर्स की सक्सेस रेट जो चल रही है वो 45 से 50% की कैरी होम बेबी है या लाइव प्रेगनेंसी की रेट हो रही है। तो आईवीएफ की सक्सेस साइंस में सबसे नंबर 1 पे है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो आईवीएफ के सबसे ज्यादा सक्सेस के चांसेस होते हैं, लेकिन हाँ, आईवीएफ भी 100% नहीं है। नमस्कार दोस्तों।